नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया और कहा कि कांग्रेस मां बहनों का सोना लेकर घुसपैठियों को बांटना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में मुसलमानों को लेकर भी टिप्पणी की है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। उससे पहले आप सभी बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के न्यूज विस्तार से जानने का अवसर मिल सके। बांसवाड़ा के चुनावी सभा में मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हुए कहा है कि अगर विपक्षी गठबंधन सत्ता में आती है तो उन्हें मंगलसूत्र बेचने को मजबूर कर उनकी संपत्ति को ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा। मोदी जी ने अपने पूर्ववर्ती यानी कि 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का हवाला देते हुए कहा कि पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये है कि संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे, जिसके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। आपको मंजूर है ये? मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कांग्रेस के घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए कहा, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वो माँ बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उनकी जानकारी लेंगे और फिर उसे बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह ने कहा था कि संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, ये यहाँ तक जाएंगे। क्या असल में मनमोहन सिंह ने ऐसा बयान दिया था? सवाल उठता है कि जिस कथित बयान का हवाला प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, क्या मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था? जवाब है नहीं। नरेंद्र मोदी अक्सर यही दावा करते रहे हैं जिसका खंडन साल 2006 में खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री ऑफिस कार्यालय ने किया था। जब मोदी उन दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी समय भाजपा के अन्य मुख्यमंत्रियों ने बेबुनियाद आरोप लगाया था। पीएमओ का कहना था कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं पर बयान की जानबूझकर गलत व्याख्या की गई है और इससे ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसे आसानी से टाला जा सकता था। इसमें यह भी जोड़ा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ हिस्सों में भी प्रधानमंत्री की टिप्पणियों को संदर्भ से परे ले जाया गया है, जिससे इस बेबुनियाद विवाद को बढ़ावा मिला। अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जिस बयान को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा था वो इस तरह था, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए सार्वजनिक निवेश की जरूरतों के साथ साथ एससी, एसटी, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक और महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रम हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए घटक योजनाओं को दोबारा खड़ा करने की आवश्यकता होगी। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों को, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास के लाभों में समान रूप से साझा करने का अधिकार मिले। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। केंद्र के पास अनगिनत अन्य जिम्मेदारियां भी हैं जिन्हें समग्र संसाधनों की उपलब्धता के हिसाब से देखना होगा। इसे लेकर स्पष्टीकरण देते हुए तत्कालीन पीएमओ ने कहा था, यह देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का संसाधनों पर पहले दावा का संदर्भ ऊपर सूचीबद्ध की गई सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लेकर है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों के उत्थान के कार्यक्रम शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया है। ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है।
भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए हैं। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, पर सच तो यह है कि आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबरा कर वह अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के बयान पर कहा कि भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को इतना नहीं गिराया जितना मोदी जी ने गिराया है। कांग्रेस इस मामले में चुनाव आयोग भी पहुंची है। बीजेपी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी 16 शिकायतें कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपी हैं। इसमें आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आयोग की ओर से लागू आदर्श आचार संहिता के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान न तो धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है और न ही धर्म, संप्रदाय और जाति के आधार पर वोट देने की अपील की जा सकती है। आचार संहिता के मुताबिक किसी भी धार्मिक या जातीय समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने या नारे लगाने पर भी रोक है। इन नियमों का हवाला देते हुए विपक्ष और सोशल मीडिया पर कुछ लोग पीएम मोदी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस तरह हमने देखा कि लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में एक बार फिर हिंदू मुसलमान हो गया। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने मुसलमानों के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए काम गिनाए और अपनी सरकार को मुसलमानों की हितैषी बताने की कोशिश की। वैसे चुनाव से पहले पूरे समय बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए अलग अलग काम किए। जाहिर है मोर्चा के कामों को प्रधानमंत्री जी का समर्थन निश्चित रूप से रहा होगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह का भाषण दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य में देश के प्रधानमंत्री द्वारा कभी अल्पसंख्यकों को उनके कपड़ों से पहचाने जाने की बात कही जाती है और कभी घुसपैठिया कहा जाता है, जो कि हमारे देश के संविधान में निहित आदर्शों के बिल्कुल विपरीत है। हमारे संविधान में भाईचारे, बंधुत्व का उल्लेख है। व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए भाषण से कहीं भी नहीं लगता कि संविधान के प्रस्तावना या संविधान में निहित आदर्शों के स्वर उनके भाषण से आ रहे हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल जाते हैं कि वह सिर्फ बहुसंख्यकों के प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों के प्रधानमंत्री हैं। ऐसी दशा में उनका किसी एक समुदाय को इस तरह से टारगेट किया जाना भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति का अपमान है, क्योंकि व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता, इन सभी आदर्शों की पहली उम्मीद प्रधान सेवक से ही की जाती है। लेकिन जब उनके ही भाषण में विभाजनकारी बातें झलकती हैं, तब प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ठेस पहुंचती है। खैर, कैसी लगी आपको ये मेरी रिपोर्ट जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जिस तरह का भाषण राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया है वह उचित था या नहीं था? क्या यह हमारे भारतीय संविधान के निहित आदर्शों के साथ बातें मेल खाती हैं? मुझे जरूर अपना कमेंट करें और बताएं। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, अपनों के बीच में इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन ऑन कर दें। बने रहिए आप सभी मेरे साथ बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। मिलते हैं इसी तरह की किसी मुद्दे पर अपनी अगली कड़ी में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।